तमिलनाडु में भाषा विवाद एक बार फिर तेज हो रहा है। टीवी की सरकार ने 3 भाषा फॉर्मूले का कड़ा विरोध किया है। ये वीडियो तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलनों के इतिहास और टीवी की सरकार के इस दृढ़ रुख के कारणों की पड़ताल करेगा। ये मुद्दा वर्तमान में राज्य में राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है और इस पर जनता का व्यापक ध्यान है। छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। भाषा नीतियों, विशेष रूप से 3 भाषा सूत्र को लेकर चल रही बहस का राज्य में शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में 3 भाषा सूत्र सहित कई बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जो तमिलनाडु में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है। राजनैतिक और सामाजिक संगठन हिंदी को थोपे जाने की संभावना का विरोध कर रहे हैं और तमिल भाषा के लंबे इतिहास और सांस्कृतिक महत्व पर जोर दे रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कोई नई बात नहीं है। राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलनों का एक लंबा और गहरा इतिहास रहा है, जो सदियों से चला आ रहा है। ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और भाषाई थोपने के खिलाफ जन लामबंदी की झलक देखने को मिली है। ये तस्वीर 1965 में छात्रों और युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंदी विरोधी प्रदर्शनों का एक दृश्य दिखाती है, जो आंदोलन की तीव्रता को दर्शाती है। ये प्रदर्शन अनिवार्य हिंदी शिक्षा और केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति व्यापक प्रतिरोध को दर्शाते हैं। 3 भाषा सूत्र के वर्तमान विरोध को समझने के लिए इन आंदोलनों का ऐतिहासिक संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन की ऐतिहासिक तस्वीरें तमिल भाषा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इन प्रारंभिक आंदोलनों ने राज्य में भाषाई आत्मनिर्णय के लिए एक मजबूत मिसाल कायम की। टीवी के सरकार का ये दृढ़ रुख, अटूट जन समर्थन, गहरे सांस्कृतिक संबंध, स्पष्ट नीतिगत निर्णय, मजबूत जमीनी संगठन और सशक्त नेतृत्व जैसे प्रमुख कारकों द्वारा समर्थित है। इन सिद्धांतों के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता भाषा नीति के मुद्दे पर सरकार की स्थिति को मजबूत करती है। The current wave of protests further highlights the strong public backing for the government's stance on language policy. इस तस्वीर में टीवी के पार्टी के प्रमुख नेता को दिखाया गया है, जिनकी स्थिति राज्य की भाषा नीति को काफी हद तक प्रभावित करती है। राजनीतिक विश्लेषण से पता चलता है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। मुख्य बहस सांस्कृतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय नीति के बीच है। क्या पूरे देश में एक समान भाषा नीति होनी चाहिए या राज्यों को अपनी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए? तमिलनाडु का रुख स्पष्ट है। तमिल पहचान पर कोई समझौता नहीं।